बाप और बेटे और उसके नाम से खुदा आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। दोस्तों, आज हम ह्यूमन पर्सनैलिटी पर बात करेंगे और जो ख़ास चीज़ जिसे हम टच करने वाले हैं वो है एनियाग्राम। एनियाग्राम को कहा जा सकता है कि टाइपोलॉजी ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी है, जिसमें 9 डिस्टिंक्ट टाइप्स देखी जाती हैं पर्सनैलिटी की। जब आप ह्यूमन पर्सन पर गौर करते हो, इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश करते हो, तो अगर आमतौर पर भी देखा जाए मूवी तौर पर, तो हम सब एक जैसे हैं लेकिन हम मुख्तलिफ हैं। एज अ पर्सन वी आर यूनिक एंड वी शेयर सो मेनी थिंग्स इन कॉमन। तो वो चीज़ें जो कॉमन हैं वो हमें उनको चेरिश करना चाहिए, उन पर खुश होना चाहिए कि खुदा ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जो हम एक दूसरे से बांट सकते हैं। इसके साथ साथ खुदा ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें वदीयत की हैं हमें जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। दैट मेक्स यू अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन। तो जब भी आप ह्यूमन पर्सन पर गौर करते हो तो ये एक ख़ास एरिया है एनियाग्राम। एनियाग्राम में आप 9 इकसाम हैं जो इंसानी शख्सियत की, उन पर बात करते हो। और उनमें कभी कभार ऐसा होता है कि एक टाइप दूसरी टाइप के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि एक टाइप दूसरी टाइप से इंटायरली डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें जब देखते हो फिर आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानना शुरू कर देते हो। याद रखना, जब भी शख्सियत की बात की जाती है, साइको स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात की जाती है, इमोशनल ग्रोथ की बात की जाती है, तो किसी भी किस्म से ताल्लुक हो, टाइप से ताल्लुक हो, ये स्टडी जज करने के लिए नहीं होती, दूसरे शख्स के बारे में फैसले सादर करने के लिए नहीं होती। ये स्टडी होती है अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानने और दूसरों की भी स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ पर्सनैलिटी को समझने के लिए। हमारे मुआशरे का अलमिया क्या है कि जब हम किसी के बारे में ज़्यादा जानना शुरू कर देते हैं तो हम नॉर्मली उसकी वीकनेसेस को हाईलाइट करते हैं। हालांकि अगर आप एज अ पर्सन देखो तो हर बंदे में कमज़ोरी है, हर बंदे में खामियां हैं, जहाँ उसमें खसूसियात हैं वहाँ उसके वीक एरियाज हैं। तो बहुत ज़्यादा तफसील में बात नहीं करूँगा, हर हिस्से को मैं थोड़ा थोड़ा टच करूँगा। जो भी टाइप होगी, हर टाइप के अपने अपने फियर्स होते हैं, कोर फियर्स होते हैं, वो कोर फियर्स बताऊंगा। हर जो टाइप है उसकी कोर डिज़ायर होती है, कुछ ना कुछ उसकी जो है कोर डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है, जो अपनी ज़िंदगी में चाहता है, या जो खदशात होते हैं जिनकी वजह से वो चीज़ों को अपने लिए करना चाहता है, उनको डिस्कस करेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियात हर बंदे की फ़र्क है, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर कोई ना कोई शख्सियत उस हवाले से बताऊँगा जो उस टाइप को ज़ाहिर करती है। तो एनियाग्राम जो है, इसको स्टडी करना अच्छा है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, और इसके साथ साथ अपने आप को जानने के लिए। हम कहावत सुनते हैं, नो दाई सेल्फ। और जो शख्स अपना इदराक हासिल कर लेता है, अपने आप को जान जाता है, खुद शनासी जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन अलमिया क्या है कि हम खुद शनासी की बजाय खुद नुमाई की तरफ ज़्यादा जाते हैं। एक शेर है, खुद नुमाई है एक सच्चा झूठ, खुद नुमाया ना अपनी ज़ात कर। अपनी ज़ात को जो नुमाया करता है ना, वो एक्चुअली वो खुद शनास नहीं होता, वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसने जाने नहीं होता। तो एनियाग्राम ये एक कह सकते हो कि एक कदीम टाइप है ह्यूमन पर्सनैलिटी की, और जिसको रीडिस्कवर किया गया है। और जब आप इसको डेप्थ में स्टडी करते हो तो फिर ये ना सिर्फ 9 टाइप्स बताती है, बल्कि हर टाइप्स की जो कमज़ोरियाँ हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो
इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसके हवाले से भी बात की जाती है। तो हर एक टाइप वो या तो अपने पहले वाली टाइप से कुछ शेयर करती है। सपोज यू आर इन टाइप 1, वो टाइप 1 की ऐसा हो सकता है कि वो 9 के साथ भी कुछ शेयर कर रही है और वो 7 के साथ भी शेयर कर रही है। जब वो आपस में कॉमन चीज़ें शेयर कर रही होती हैं फिर वो कैरेक्टर फर्क हो जाता है, और जहाँ सिर्फ उसका इंडिविजुअल वैल्यू होता है जो उसमें डोमिनेट होती है तो वो फिर एक ही टाइप, नॉर्मली यू आर इन वन टाइप, वट एवर टाइप इज देयर, whether it is type 1, type 2 or it is type 9, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। तो वो आप ऐसा कह सकते हो कि एक विंग आप इसके साथ शेयर करते हो, एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, then it takes you to a different level of character। तो एनिग्राम इन सबको भी देखती है कि कहाँ कहाँ वो आपकी चीज़ें जो है दूसरों के साथ मिलती हैं। और ज़रूरी क्यों है ज़रूरी इसलिए है कि ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक्यूरेटली वही चीज़ आप हो गई। अगर आप स्टडी करते हो एंड यू फाइंड कि आप टाइप 1 में, ठीक है, आप रिफॉर्मर हो, आप परफेक्शनिस्ट हो, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं यू आर शेयरिंग अनदर कैरेक्टर ऑल्सो, लेकिन डोमिनेंट एक ही होगा। तो इस एनिग्राम की इम्पोर्टेंस वो सिर्फ उसकी टाइप्स में नहीं है, बल्कि वो इस बात में है कि आप पर्सनल ग्रो कितना कर रहे हो, इमोशनली, सोशली और साइकोलॉजिकली आप कितना ग्रो कर रहे हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं फर्स्ट टाइप पे आता हूँ। मैंने जैसा बोला कि हम इसको ज़्यादा उसमें नहीं करेंगे, डेप्थ में नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा टच करेंगे ताकि एक दूसरे की हेल्प हो सके। फर्स्ट टाइप जो है उसको कहते हैं द रिफॉर्मर या परफेक्शनिस्ट। अभी फर्स्ट टाइप के अपने फियर्स हैं, अपनी डिज़ायर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसमें कोई एक दो पर्सनैलिटी बताऊंगा जो आप ले सकते हो, जो वहाँ पे फिटिंग होते हैं मुकम्मल तौर पर। अभी मैंने पहले एनिग्राम लिखा। एनिग्राम क्या है? मॉडल ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी है, एंड देयर आर 9 डिस्टिंक्ट टाइप्स। अब उसके साथ साथ हमने टाइप वाइज उनको स्टडी करना है। पहले आता है टाइप 1। छोटा लिखता हूँ ताकि हम ज्यादा चीजें कवर कर सकें। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 को कहते हैं द रिफॉर्मर। परफेक्शनिस्ट। अब ये टाइप 1 है। अब ऐसा नहीं है कि जब इस टाइप पर बात करोगे तो वो उसका मुकम्मल अहाता करेगी या सिर्फ एक ही एस्पेक्ट बताएगी। एक जैसे मैंने पहले बताया कि वन थिंग विल बी डोमिनेंट, जैसे उसका कैरेक्टर द रिफॉर्मर का होगा या परफेक्शनिस्ट, but there will be another things he or she will be sharing with another group। okay? तो हम सिर्फ उसका द रिफॉर्मर या परफेक्शनिस्ट के कोर डिजायर क्या है वो देखते हैं। इसकी कोर डिजायर हमने देखनी है कि वो क्या है।
उसकी कोर डिजायर्स हैं, जिससे ज़्यादा ख्वाहिश होती है, जो वो चाहता है कि हमेशा वो टू बी गुड, अच्छा दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा रखना चाहता है। फिर टू हैव इंटेग्रिटी, और उसके साथ साथ टू बी बैलेंस्ड। कोई अपनी अपनी पर्सनैलिटी में कोई लोग वो जाहिर नहीं करना चाहता, मुकम्मल अपने आप को ऐसे पेश करना चाहता है जैसे वो कामयाबियत के सफर को तय कर चुका है। इसलिए उसे द परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, जो बंदा ऐसा है, जब आप किसी को देखते हो जज करने के लिए नहीं, वैसे ही समझने के लिए, और आपको नजर आता है कि यार ये हर चीज को एक्यूरेटली करना चाहिए, ठीक है, हम ऐसा किया, लेकिन अपनी तरफ से वो 100% एफर्ट्स है, 100% कंट्रीब्यूशन है, तो वो तभी होगा when he or she wants to be good, wants to have integrity, and always wants to be a balanced person. तो उस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, उस इंटेग्रिटी को बहाल रखने के लिए, अच्छा होने के लिए, उसकी सारी जो कोशिशें हैं वो इस तरह होंगी कि अल्टीमेटली लोग ये जानने के वो परफेक्शनिस्ट है। ख्वाहिशें होती हैं इंसान की, और वो ख्वाहिशें अपने आप को बनवाने के लिए होती हैं, ठीक है। इसलिए ये हमेशा दूसरों की बुक में अच्छा ही रहना चाहते हैं, ठीक है, अपनी इंटेग्रिटी शो करना चाहते हैं, और शो करना चाहते हैं कि उनकी शख्सियत बड़ी मुतवाज़िन शख्सियत है, समझे। अब जहाँ कोर डिजायर्स हैं, उसके साथ साथ कुछ कोर फियर्स भी हैं। अब वो कोर फियर्स क्या है? वो कोर फियर्स क्या है, वो हमने देखे हैं। दोस्तों, वो जो कोर फियर्स हैं उन्हें बीइंग करप्ट, इविल और डिफेक्टिव, ये किसी तरह भी अपनी शख्सियत में कोई डिफेक्ट नहीं शो करना चाहते। ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि लोग कहें कि यार इज एन इविल पर्सन, या उन करप्शन को उनके साथ जोड़ा जाए, उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा नजर आए जो उनको करप्ट शो करना है। वो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये कोर फियर्स होते हैं। इस वजह से वो ये सारा जो अच्छा होने का, इंटेग्रल होने का, बैलेंस होने का जो उनका स्ट्रगल है, उसकी वजह ये है क्योंकि उनको फियर थे कि कई लोगों ने करप्ट ना समझे, या उनकी कोई ऐसी बात कि करप्शन सामने ना आए, या कोई कुछ इविल डूइंग सामने ना आए, या उनके काम में कोई डिफेक्ट नजर ना आए। ये सारी चीजें उनकी हेल्प करती हैं टू बी परफेक्ट। अब इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो देखें कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिफॉर्मर्स में खसूसियात क्या है। एथिकल होते हैं,
प्रिंसिपल होते हैं, पर्पसफुल होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होते हैं, एंड परफेक्शनिस्टिक होते हैं। समझ आया? इस टाइप की जो खसूसियात हैं आपको परफेक्शनिस्ट हमेशा एथिकल नजर आएगी। वो रसूल ज़वाबत को फॉलो करने वाले होंगे, वो पर्पसफुल होंगे, उनकी ज़िंदगी में अपने मकासद का उन्होंने तयन किया होता है, और इसके साथ साथ उनको अपने आप पर कंट्रोल हासिल होता है, ठीक है, मुनज़्ज़म होते हैं। और फिर ये सारी चीज़ें जब होंगी तो अल्टीमेटली दे बी परफेक्शनिस्टिक, ठीक है। ये है टाइप 1। टाइप 1 है द रिफॉर्मर परफेक्शनिस्ट। अब मिसालें दे सकते हैं कि इनकी मिसाल कौन से लोग हो सकते हैं, तो वो मैं चंद एक बताता हूँ, 2 शख्सियात बताता हूँ, एक हिस्टोरिकल है, एक प्रेजेंट है। तो दोनों जो जिंदगी के मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ है। एक एग्जाम्पल है एक मिसाल है महात्मा गांधी की और दूसरी मिसाल है आमिर खान की, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा जब न्यूज़ में आमिर खान की बात करते हैं तो कहते हैं द मिस्टर परफेक्शनिस्ट। इसी तरह जब हिस्टोरिकल शख्सियत की बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो ही इज समवन हु वर्क्स टायरलेसली फॉर सोशल जस्टिस, स्ट्राइविंग फॉर मोरल एक्सीलेंस and constantly seeking to improve themselves and the world around them, ठीक है। he is one of them। so ये जो है ये सोशल जस्टिस के लिए काम करते हैं, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। फिर इखलाकियात उनकी तरजीहात में से एक नुमायां तरजीह होती है, और वो हमेशा इस चीज़ के पीछे होते हैं कि दुनिया अच्छी दुनिया, उनकी कोशिशों के तय जिंदगी बेहतर है। तो इसलिए द रिफॉर्मर जो है, परफेक्शनिस्ट जो है, वो अपना किरदार बड़े एहसन तरीके से निभाते हैं जब उनकी तरजीहात वाज़ेह, ठीक है, तरजीहात वाज़ेह होना ज़रूरी है। कहीं कहीं परफेक्शनिस्ट जो है अपनी इस खूबी की वजह से भी खामी का शिकार हो जाते हैं। जब उसमें एक्सेस होगा, ठीक है, वो चीज़ों को अडैप्ट नहीं कर पाएंगे, अडेप्टेबिलिटी भी टू सर्टेन एक्सटेंट हालात के साथ ज़रूरी होती है। तो अगर वो कभी कभार हालात के मुताबिक अगर नहीं कर पाते तो वो नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता है। सो The type 1 is a very good type, रिफॉर्मर्स हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, अच्छा रहना चाहते हैं, हमेशा बैलेंस रहना चाहते हैं,
बुरी बातों से अच्छा रहने के लिए बचते हैं, बुराई से बचते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डिफेक्टिव नहीं रखना चाहते, और ये सारी चीज़ें जो है उनकी किरदार को चार चांद लगाती हैं। उनमें इखलाकियात का बोलबाला होता है, मकसद का तयन होता है, अपने ऊपर कंट्रोल होता है, और कामयाबियत की तरफ जारी रहता है उनका सफ़र। इसलिए इन दो शख्सियात को ज़हन में रखना है। खासतौर पर महात्मा गांधी की जब बात करेंगे तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सोशल जस्टिस के लिए काम किया, तो रोज़े रखे, मुत्तकी बंदे थे, ठीक है। और उनकी सारी काविशें जो है वो एक लाइफस्टाइल है बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो उनकी तरह जिंदगी में सकते हैं। सो आपको और मुझे देखने की ज़रूरत है कि क्या हम उसमें फिट इन होते हैं, या जब दूसरी टाइप्स पढ़ेंगे तो क्या उनमें से किसी में फिट होते हैं। और अगर कोई ये टाइप का मुकम्मल है तो ये वन ऑफ द बेस्ट टाइप है, ठीक है। इसको इसके साथ ख़त्म करते हैं, फिर हम दूसरी क्लास में हम बात करेंगे टाइप 2 पे, और टाइप 2 है द हेल्पर, द गिवर, ठीक है। और फिर मज़ीद उस पर बात करते हुए आप भी